तनसीक कर वाली औरत जब अदालत तलाक का हुक्म दे दे, खामन ने तलाक नहीं दी है तो आगे निकाह नहीं कर सकती हो। हमारे मसलक में ये फतवा है कि अगर इस्लामी अदालत होगी तो तनसीक के निकाह के दावे पर वो खामद को मजबूर करेगी कि या आगे शुरू करो या तलाक करो, और अगर वो नहीं आएगा तो फिर वो फस्क का हुक्म देगा। हालत एहराम में 1 मिनट के लिए सर पे कपड़ा डाल लिया, कुछ भी नहीं होता, क्या हो गया, इंसान है। हयात अंबिया के बारे में भाई मैंने कई दफ़ा कहा है कि मेहरबानी करके इन इख्तलाफी मसाइल के बारे में चिट शिट न भेजे करो। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के तमाम अंबिया हयात हैं और तमाम शुहदा हयात हैं, लेकिन चूंकि उस हयात का ताल्लुक आलम बरज़ख से है इसलिए हम फैसला नहीं कर सकते। लेकिन अंबिया हयात होते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आँखों से देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम क़ाइमन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। पता नहीं तुम्हें इन मसलों से क्या मिलेगा, कब्र में पूछेंगे। कहते हैं जी इस मसले के बगैर तौहीद समझ नहीं आ। अगर हयात के कायल हो जाएं तो फिर तौहीद ख़त्म हो जाए। वो खाना अंबिया खाते हैं पीते हैं बच्चे हैं, उससे तौहीद समझ नहीं आती। कहते हैं जी कि सारा दिन हम बाजार में घूमें या काफ़ी चले फिरें तो कुछ भी नहीं होता। तवाफ के दूसरे चक्कर में हाथ पांव सूजना शुरू हो जाते हैं। मकसद ये है कि अल्लाह अपने घर नहीं आने देना चाहते। इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो कि गंदे कामों में तो तुम्हारे पाँव नहीं सूझते, लेकिन जब तुम अल्लाह के रास्ते में आते हो तो पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं। माना यही है कि अल्लाह अपने दरवाजे पे नहीं आने देते। तौबा करो, अल्लाह माफ़ कर दे गुनाह। अगर कसर सफर में पढ़नी है हम कसर के बजाय पूरी पढ़ें तो सवाब ज्यादा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जब अल्लाह का हुक्म है कसर, जब हुजूर ने पढ़ी है कसर, तो सवाब ज्यादा क्यों मिलेगा और पहले से भी कम मिलेगा कि तुमने अल्लाह की ज़ियाफत और मेहमानी कबूल नहीं की। हरम में फ़र्ज पढ़ो कोई नमाज इंशाअल्लाह 1 लाख मिलेगा। अपने होटल में पढ़ो 1 लाख मिलता है, लेकिन जमात नहीं होती। जमात तब है जब सफ़े मिले। ये वाक़या क्या था कि सहाबिया को खामद ने तमांचा मारा और आपकी शिकायत की, आज नाज़िल हुए, अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। नबी साईं का लिबास क्या था? हुजूर हमेशा चादर इस्तेमाल करते, कभी नीचे भी चादर और ऊपर भी चादर, और कभी नीचे चादर ऊपर कम कुर्ता इस्तेमाल फरमाते थे जो छोटी पिंडली तक आता, और सर पे टोपी मुबारक और फिर पगड़ी मुबारक। जहाज में आते हुए मगरिब की नमाज का टाइम हुआ, डायरेक्शन भी मालूम न हो तो क्या करें? पूछ लें। डायरेक्शन मालूम करना कौन सा मुश्किल है? जहाज के अमले से कहेंगे, बता देंगे कि जी आपकी डायरेक्शन ये है। हर एक मैं आपको मोटी बात समझा दूं, आप अपने मुल्क से अगर आ रहे हैं तो उसका माने यह है कि मक्का आगे है, और अगर आप जा रहे हैं तो इसका माना है कि मक्का पीछे है। तो डायरेक्शन तो मालूम है, क्या मुश्किल है? इमाम के दाएं तरफ खड़े हूं, हाँ बिल्कुल ज्यादा सवाब है। शलवार हो या चादर हो या पजामा, वो भी नाफ से ऊपर हो। अगर नाफ जरा भी जाहिर हो तो वो औरा है, और औरा जाहिर हो तो फिर न नमाज होती है न तवाफ होता है। और मर्द का औरा क्या है? मिन सुर्रती इला रकबते, नाफ से लेकर घुटने तक, और औरत के लिए सर से लेकर पाँव तक। हमें तो
तो पता ही नहीं था कि नाफ ढकी हो, हमने उम्रा कर लिया, बेहतर यह है दोबारा करो। वो नहीं हुआ, क्योंकि जब नाफ से कपड़ा नीचे है तो आप तो नंगे हैं, नंगे कैसे नमाज होगी या तवाफ होगा। जमात की नमाज में साफ बात, जो पहले काल में उनका ज्यादा सवाब है। 4 सुन्नत की रकात की नीयत की, जमात खड़ी हो गई तो 2 पे सलाम फेर दें, जमात में मिल जाए, बाद में 2 रकात पढ़ लें। किसी सूरत में नमाज तोड़ी जा सकती है, हाँ अगर कोई सांप डसने लगे तो तोड़ सकते हो। पाकिस्तान से उम्रे के लिए आया हूँ, उम्रे के लिए तवाफ विदा नहीं होता। जुमे के खुतबे में लोग हाथ बांध लेते हैं, नमाज की तरह नहीं, जैसे बैठे हैं बैठे, हाथ बांधने का कोई हुक्म नहीं, बस बात ना करें। शादी के लिए लड़के को अपने माँ बाप की इजाज़त लेना ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी उन्हें खिलाया पिलाया, जब जवान हो गया तो अब इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है, उनकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। ना भी लो, निकाह हो जाएगा, लेकिन तुम तो गुनाहगार हो ना फरमानी की। एक है कि लड़की का तो निकाह ही नहीं होगा ना, ला निकाह इल्ला बिवली है, लड़के ने इजाज़त ली, निकाह तो हो जाएगा, लेकिन इससे बड़ा गुस्ताख कोई है जो माँ बाप की इज्जत ना करे। और याद रखो, जो माँ बाप की इजाज़त के बगैर शादियाँ करते हैं ना, लव मैरिज, और ये वो इंशाअल्लाह अंजाम यही होता है। जिसने पहले माँ बाप की इज्जत को रोला है तो वही इज्जत को ही इंशाअल्लाह बेच के जाएंगे। बेटा माँ का नाफरमान हो जाए, उसकी बदकिस्मती है, उसकी दुनिया भी ख़राब होगी, आखिरत भी ख़राब होगी। उसको हिदायत करेंगे, तौबा करें। बैंक से लीज पे गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस बगैर उज़्र के कराना जायज़ नहीं है। पाकिस्तान में औरतों का नौकरी करना जायज़ है, हाँ ऐसी जगह नौकरी करें जहाँ गैर मर्द न हो। पाकिस्तान में पोल्ट्री फार्म का कारोबार जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। याजूज माजूज इंसान होंगे, मखलूक है अल्लाह की, हमने देखा नहीं है, जब देखेंगे आपको बताएंगे। जद्दाल पैदा होगा या हुजूर के ज़माने में वो नहीं, अभी पैदा नहीं हुआ, अपने वक़्त पे पैदा होगा। उम्रा करने वाले को जब हल्क के बगैर एहराम पर खून का निशान नजर आया, उम्रा करने वाले की जिस्म से निकला है, मालूम नहीं कब निकला है, अल्लाह कबूल फरमाए, आइंदा एहतियात करो। फजर की नमाज के बाद फौरन कोई नमाज न पढ़े, सूरज निकलने के बाद पढ़े। जनाजे के बाद जो दुआ मांगते हैं वो बिदअत है, जनाजा तो खुद दुआ है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अज़ान से पहले सलातो सलाम पढ़ते हैं, वो बिदअत है। अगर सुन्नत होती तो हज़रत बिलाल पढ़ते हैं। हमारे मुल्क में जब अज़ान में हुज़ूर का नाम आए तो अंगूठे चूमते हैं, ये भी बिदअत है। ये अंगूठे अपने चूमते हैं, वो एहसान हुज़ूर पे करते हैं, अच्छी बात है भाई, बड़े अकल वाले लोग हो। हमारे मुल्क में कफन पर पता नहीं निकले हुए पानी से पहला कलमा लिखते हैं, बिल्कुल बिदअत है। अगर आयात कुरानी लिख के गले में डालने कोई हर्ज नहीं। उलमा इजाज़त देते हैं कि अगर कुरान की आयत हो या हदीस रसूल हो तो जायज़ है, वरना अफजल ये होता है कि पढ़ के बदन पे दम करें। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो।
आपने दुआ की है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मस्जिद आयशा से इहराम बांध के उम्रा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन कमरे से इहराम बांध के उम्रा नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि होटल से चादरें बांध लो, लेकिन नीयत वहीं जाके करनी पड़ेगी। उम्रे के लिए कुर्बानी करना कैसा है? जब हजूर उम्रे के लिए जा रहे थे तो वो तो कुफार ने रोक दिया था, वो हजूर ने दमे एहसास दिया है, वो कुर्बानी तो नहीं थी। हमारे पाकिस्तान में एक नई जमात निकली है, वो कहते हैं कि फर्ज नमाज जमात नहीं है, किसी इमाम के साथ। अल्लाह हिदायत दे, और क्या करें। आपके यहाँ तो रोज नई नई जमातें निकलती हैं ना। हम अगर किसी से नाराज हों और उनको नाराजगी पर हजरत आयशा का अपने भांजे से हवाला देना जायज़ है। पाकिस्तान में हयात उस-सहाबा के लिखे हुए वाक़यात जो हैं हम लोगों को सुना सकते हैं, बिल्कुल सुनाएं।